So good morning everyone. Am I audible? Yes sir, good morning. Good morning. So लास्ट टाइम बच्चों हमने डिस्कस किया था लिस्ट के बारे में। उससे पहले हमने टेबल देखा था और मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्म है ना, फॉर्म स्टार्ट करने वाले थे। यस सर, फॉर्म आपने कभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है किसी भी चीज का? क्या क्या होता है उसमें आपने देखा होगा। नेम फील्ड होते हैं, डेट ऑफ बर्थ होता है ना, एड्रेस बॉक्स होता है ना, मोबाइल नंबर होता है, बहुत सारी चीजें, आईडी पासवर्ड, बहुत सारी चीजें होती है। तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो जो कंपोनेंट्स से वो फॉर्म बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं, उसको फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं। तो वैसे ही फॉर्म हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, बाय यूजिंग HTML। ठीक है, अब याद होगा मैंने आपको टेस्ट भी लिया था, सबको याद होगा शायद। जब मैंने टेस्ट लिया था आप लोग का, तो उसमें भी मैंने एक फॉर्म दिया था, दैट इज कॉल्ड गूगल फॉर्म। वहां पे टेक्स्ट बॉक्स थे, वहां पे रेडियो बटन था जिसमें आप टिक लगाए थे, वह तो ऑप्शन था, 4 ऑप्शन थे। तो कहने का मतलब ये सारे क्या है, ये सब फॉर्म एलिमेंट कहलाता है और ये उसी से बना हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म बनाने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं, कैसे लॉगिन पेज बनाते हैं, है ना, इसका एक जो है डिजाइनिंग हम लोग देखेंगे। क्लियर? So the today topic is based on only the form, that is called HTML form. क्या होगा बच्चों? HTML फॉर्म डिस्कस करने वाले। क्लियर है बच्चों? हाँ, जैसे आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भी मिलता है, उसको आप फिल करके देते हो, वैसे ही क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म भी होता है। तो हम लोग बनाएंगे HTML के हेल्प से, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आपको एक चीज तो पता होगा कि जिस तरह से हम टेबल हमने सोचा था, आपको याद है कि जब HTML में फायदा क्या है कि जो हम सोचते हैं वही करते हैं, जो हम सोचते हैं वही करते हैं। जैसे हमने सोचा कि हमें टेबल क्रिएट करना है तो हमने टेबल टैग यूज कर लिया, हमने सोचा हमें इमेज बनाना है, सर्च करना है, हमने IMG टैग यूज कर लिया। तो कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो हम सोचते हैं वही करते हैं। यस सर, तभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अभी हमने सोचा कि वी हैव टू क्रिएट अ फॉर्म। सो देन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज जस्ट फॉर्म टैग। हम क्या यूज करने वाले हैं, फॉर्म टैग से स्टार्ट करेंगे। ये हमें एक फॉर्म का जो एलिमेंट्स है उसे यूज करने के लिए हमें ये एक्सेस देगा। तो देखिए कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें आपके फाइल जाना है। यस सर, सर स्क्रीन शेयर नहीं है सर। हाँ, शेयर कर रहा हूँ बच्चों। हेलो सर। ठीक है, शेयर कर रहा हूँ मैं। सबको आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। Now visible? Yes, it is visible. So let यस सर। न्यू फाइल, हम क्या करते हैं, एक नया फाइल लेते हैं, है ना। आपका जो फाइल हम सेव करें वो ABC करके सेव कर रहे हैं, ठीक है, याद है बच्चों? तो इसको भी सेव कर लेते हैं। पहले सेव एज में जाएंगे और क्या देंगे, ABC 4 तक चले थे हम लोग, अब हम क्या देंगे, ABC 5.html। क्लियर है बच्चों? देखो आप ही का फाइल उसी में सेव हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। चलो, सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइल। अभी देखो, एक काम करो बच्चों, आप लोग मास्क पहन लो, है ना, सारे लोग। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए, सबसे पहला तो हम जानते हैं जब भी हम HTML पे काम करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, HTML कंटेनर टैग यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड HTML। दिस इज द रूट एलिमेंट, दिस इज द रूट एलिमेंट। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से, यस सर। अब इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, हेड टैग यूज करते हैं, this is for heading purpose, and then we use body tag, body, yes or no? So there are two parts,
एलिमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका, क्लियर है, जनरली होता है। अब हेडिंग टैग का यूज क्यों करते हैं, सेक्शन का यूज करते हैं टू प्रोवाइड टाइटल ऑफ द पेज, एंड वी यूज बॉडी टैग टू प्रोवाइड द कंटेंट इन द वेब पेज, है ना। तो अभी हमें पहले टाइटल देना है, टाइटल का टॉपिक क्या होगा बताओ। तो टाइटल का टॉपिक जो हम देंगे दैट इज कॉल्ड, हाँ टाइटल पहले देंगे, क्या देंगे हम लोग, टाइटल। टाइटल दिक्कत, टाइटल में क्या देते हैं हम, फॉर्म, क्या देंगे, सिंपल फॉर्म, क्लियर है बच्चों। अब देखिए ये हेड टैग का काम क्लियर है, अब हम बॉडी टैग में चलते हैं। इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फॉर्म क्रिएट करने वाले, पहले इसको सेव करते हैं एंड देन रन करके देखते हैं कुछ चीजें विजिबल है, कुछ भी विजिबल है। बस अभी हमने फॉर्म दिया था टाइटल के अंदर, वो देखो फॉर्म विजिबल है, यस और नो, विजिबल है। तो बस यही है, और कुछ भी विजिबल है यहाँ पे नहीं। हमें इस पे क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है। देखिए शुभम, चलिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको एज यूजुअल, हम क्या करते हैं, टेबल के लिए टेबल यूज करते हैं, तो यहाँ भी फॉर्म के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्म यूज करते हैं। और जब ओपन होगा तो क्लोज भी होगा, ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। अभी भी फिर से रन करते हैं उसको, क्या कोई चेंजेस हैं देखते हैं, क्या कोई चेंज अभी भी नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो कुछ है ही नहीं। अब वो फॉर्म सेक्शन हो गया, वो क्या हो गया, फॉर्म सेक्शन, यहाँ पे हमें फॉर्म एलिमेंट को सबसे पहले देखिए, सबसे पहला आप लोगों ने देखा होगा नाम एंटर करने का ऑप्शन देखा होगा, नेम होता है, उसके बगल में टेक्स्ट बॉक्स होता है, याद है, जिसमें आप नेम एंटर करते हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो वैसा ही हम लोग भी बनाएंगे। उसके लिए बहुत सारे क्या है आपके HTML एलिमेंट्स हैं, क्या है, HTML फॉर्म एलिमेंट्स हैं, जिसको हम इनपुट टैग बोलते हैं, है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो पहले हम इनपुट टैग से स्टार्ट करते हैं। देखिए इनपुट टैग, यहाँ पे फॉर्म के अंदर क्या लिखेंगे आप, इनपुट टैग, इसके अंदर लिखेंगे आप इनपुट टैग। सबसे पहले नेम देते हैं, यहाँ पे नेम लिखकर, और यहाँ पे हम देंगे इनपुट, इनपुट फॉर्म होता है, क्या होता है, इनपुट। और इसको ऐसे आप नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत, भी देंगे तो भी कोई दिक्कत, इनपुट, हाँ ऐसे करते। इनपुट करना हमें क्या चाहिए, इसमें एट्रीब्यूट भी ऐड करेंगे हम लोग। तो ये जो इनपुट हमने यूज किया दैट इज कॉल्ड, इसका टाइप होता है, क्या होता है, टाइप। इस टाइप का इनपुट लेंगे, उस इनपुट में, उसमें क्या इनपुट करने वाले हैं, टेक्स्ट इनपुट करने वाले, तो क्या होगा इसका टाइप, ये बच्चों। तो आप नंबर लिख दो, तो सारा डिस्कस करेंगे, आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा, ठीक है। एक ईच एंड एवरी जितने पॉसिबिलिटी है सारे देखते हैं। अभी टेक्स्ट से बात करते हैं, फिर नंबर, पासवर्ड सब पे चलेंगे, ईमेल आईडी सब पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए टेक्स्ट हमने दिया, टेक्स्ट के बाद मैंने बताया था कि हर एक एलिमेंट का क्या होता है। अभी देखो आप एक फॉर्म यूज करते हो, जब कोई चीज आप बनाओगे उसका एक नाम देते हो, आईडी देते हो। जैसे आप ही क्लासरूम में बैठे हो, जब भी कोई नया बच्चा एडमिशन लेगा उसका कुछ नाम होगा ना, और एक रोल नंबर असाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि उस बच्चे को आसानी से एक्सेस कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। अभी देखो ऑप्शन हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम आपको कॉल करते हैं तो या तो आपके नाम से कॉल कर सकते हैं, सुनो इधर, शुभम इधर कम हियर, और एक मैं तरीका बोल दे, रोल नंबर 79, हु इज 79, यस सर, okay, so roll number 79 come here. So there's two way, but there's a possibility that maybe in a class two students have the same name, can have the same name, yes or no, possibility है कि नहीं, कि दो बच्चे का सेम नाम हो सकता है। अब जब मैं शुभम बोलूं तो दो शुभम आ जाएंगे यहाँ पे, then there will problem। तो दो चीजें, एक तो नेम होगा, दूसरा क्या होगा बच्चों, हम आईडी यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, आईडी, क्लियर है। तो उसी तरह से हर एक HTML एलिमेंट का हम नाम देंगे, आईडी देंगे, क्यों, ताकि बाद में उसमें जो हमने कंटेंट लिखा है
उसे में एक्सेस भी तो करना होगा, डेटाबेस में सेव भी तो करना होगा, तो इसी के लिए यूज करते हैं। तो इसमें दो चीज यूज करेंगे, एक नेम देंगे और एक आईडी देंगे बच्चों। क्या देंगे? एक नेम और एक आईडी। तो देखिए पहले तो आईडी लिख लेते हैं, अब आगे पीछे कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम कुछ भी दे देते, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया नेम, नेम के अंदर नेम दे दिए, कुछ भी दे दिए, ठीक है। अब एक आईडी नेम हो गया, फिर नेम दे देता हूँ, क्या होगा यहाँ पे नेम दे देता हूँ। तो बस हमें जब इनपुट में, उस इनपुट बॉक्स में जो भी डेटा देंगे उसे हमें एक्सेस करना होगा ना, तो हम या तो उसके आईडी के नाम हेल्प से करेंगे या फिर नेम के। तो बहुत सारे लोग जो है नेम के हेल्प से करते हैं, बहुत सारे लोग आईडी की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं, ये बेसिक चीजें हम सब में यूज करेंगे, टाइप, आईडी और नेम। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए हम सेव करते हैं और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट होता है। देखो कुछ दिखा आपको, देखो में आपको टाइप करा, this is called input box, this is called input box, and that is created with the help of input tag, and the type will be text. Clear? Yes sir. Clear everyone? Online students please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now let's see the second thing. आप नेम दे दिया, फादर्स नेम भी ऐसे तो दे दोगे आप, मान लो आप फादर्स नेम बनाओगे तो ऐसे ही दोगे ना, उसमें भी तो नाम ही डालोगे। तो हम फादर्स नेम देते हैं। चलिए इसी को मैं कॉपी करता हूं और सेव करते हैं। यहाँ पे क्या दे देंगे? ठीक है। अब इनपुट टेक्स्ट ही रहेगा, आईडी पे क्या देंगे? एफ नेम दे देते हैं। क्या देते हैं? एफ नेम, मतलब फादर्स नेम। कोई दिक्कत? आइडेंटिफाई करते हैं, एफ नेम मतलब फादर्स नेम। क्लियर है बच्चों? अब सेव करते हैं, देखो सेव किया, देखो आ गया ना। बट एज यू कैन सी वॉट एवर वी आर राइटिंग दैट इज इन द सिंगल लाइन, सो चेंज द लाइन। BR. What we use? BR. BR tag. Very good. What we use? BR tag. So here between this and this we will write BR. So there will be BR tag here. BR. Clear? So when you are trying to use single BR और आप उसको कोई ऑन स्टार्ट भी करते हो वहीं पे क्लोज भी करते हो, तो देखो ऐसे स्लैश दे दिया, दोनों काम हो गए। जैसे इनपुट में हमने किया था, सेव किया। अब देखो यहाँ पे जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना, एज यू कैन सी स्लैश आप बस क्लोजिंग के लिए, स्टार्ट हुआ तो क्लोज भी कर सकते हो, लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे एक ही टाइम में आप क्लोज भी ओपन दोनों करना चाहते हो, जनरली बहुत सारा अलग अलग होता है, बट कभी कभी ऐसे भी नहीं भी दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखो जैसे बहुत सारे बुक हैं, बहुत तरह के अपना यूज करते हैं। अभी एक चीज और देखो, अभी मैं जो बना रहा हूँ फॉर्म, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। अभी जो मैं बता रहा हूँ केवल आपको उस एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। अभी मैं फॉर्म बनाने नहीं जा रहा, कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं ये बता नहीं चाहता। उसके बाद जब ये चीजें आप सीख जाओगे तब आप ही खुद बनाओगे, अच्छा सा फॉर्म बनाओ स्ट्रक्चर्ड वे में, अच्छे से डिजाइनिंग करके, लेबलिंग करके एकदम सेक्शन वाइज, ठीक है। अभी बस सीखो कि कैसे कैसे हम उसको यूज करें। अभी मैं सारा कुछ डिजाइनिंग भी शुरू कर दूं तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। सर ये हम देखा है मैंने, बच्चों को कंफ्यूजन होने लगता है, ये भी उसी का पार्ट है। तो मैं अभी कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो फादर्स नेम दे दिया, अब नेक्स्ट क्या आता है? सपोज इफ यू वांट टू एंटर योर डेट, आप क्या करना चाहते हो? डेट ऑफ बर्थ एंटर करना चाहते हो, क्लियर है। सो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? अगेन इनपुट टैग यूज करेंगे, इनपुट बॉक्स यूज करेंगे, बट टाइप क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डेट विल बी द टाइप। देखिए मतलब इनपुट टैग को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा हमारा? टाइप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं दे दूंगा BR, अगेन मैं यहाँ पे BR दे देता हूँ, कोई इशू। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ? डेट ऑफ बर्थ, EO,
क्लियर है बच्चों? और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट, लिख दिया हम, एक लिख दिया, और इसका नाम भी दे देंगे हम, नाम देंगे जैसे डीओबी, क्या दे दिया हमने, डीओबी, हमने आईडी भी दे दिया, सेम भी दे दिया। आप चाहो तो अलग भी रख सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि सेम ही रखना है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? हमने दे दिया, सेव करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। As you can see, there is a calendar like, है ना, इनपुट है ना। आप एक तरीका है कि यहाँ पे मंथ डाल दो, यहाँ पे डेट डाल दो, यहाँ पे ईयर डाल दो। एक तरीका है कि यहाँ से आप सीधा जाओ और ऐसे सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ, ये देख लो, यहाँ पैसे करके जाओगे, इस ईयर में जाना है, चले जाओ ऐसे करके, चले जाओ, सेलेक्ट कर, जैसे मान लो, जैसे देखो सपोज हम क्या करते हैं, 93 दे दिया, मार्च दे दिया, 15 दे दिया सपोज, है ना, देखिए क्लियर, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग डेट ऑफ बर्थ है। एक तरीका तो ये था, हमने कैलेंडर सेलेक्ट किया, एक तरीका ये है कि मैं इसको पहले हटा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, और ऐसे भी आप एंटर कर सकते हो, जैसे मान लो अभी यहाँ पे आपने किया, अब इसमें जाओ, क्या लिखोगे, मंथ, जैसे मैंने लिखा मार्च 1, ठीक है, ऐसे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वो बनाना होता है डेट और लेकिन उसमें एंटर नहीं कर पाते, तो उसके लिए सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स इसमें आप नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स लिख दीजिए, है ना, आप उसके इसमें नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब जैसे आप ये डेट वाला को क्लिक करके डेट हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाला चीज होता है और वो भी होता है, लेकिन हम उसमें अगर टाइप करते हैं, मैनुअली ऐसे टाइप करते हैं 5 6 1 तो वो टाइप नहीं होता है, लेकिन कैलेंडर से सिलेक्ट करते हैं तो वो सारा सिस्टम, इसमें आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आप जैसे यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने डेट दिया है और भी बहुत सारे कर दो, इसके लिए आप इसको मैनुअली बंद कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है यहाँ तक बताओ, सिंपल डेट ऑफ बर्थ यूज करने में। अभी देखो सिंपल के कौन कौन से हम टैग को यूज करते हैं, जब हम लोग चलेंगे तो वहां पे जब सिंपल बनाएंगे तो वहां पे बहुत कुछ और भी सीखेंगे, ठीक है। एक बच्चे टप 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 करके एडिट कर रहे हैं, है ना। खैर देखिए, डेट ऑफ बर्थ के बाद जो नेक्स्ट आपका एड्रेस बॉक्स होता है, हमें क्या करना है, एड्रेस बॉक्स, या सपोज करो हमें एड्रेस बॉक्स नहीं चाहिए, हमें, आपने देखो मेल फीमेल सेलेक्ट करने का जेंडर आता है ना बच्चों, यस शुभम, सृजन, यस सर, आता है ना। देखिए, तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे उसको। अगेन वी आर गोइंग टू राइट हियर br tag, why br tag, ओके। सो नाउ सी, आपने देखा जेंडर कैसे हम करते हैं, जेंडर आपने देखा है कभी बच्चों? यस सर। क्लिक करने का ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा, उसमें क्लिक करोगे गोल राउंड जैसा होगा, देखा आपने? यस सर। तो वैसे ही, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले जेंडर, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट यूज करते हैं, अगेन क्या यूज करेंगे, इनपुट। इनपुट कुछ वीडियो से ले रहे हैं ना, इनपुट तो इनपुट ही होगा। टाइप क्या होगा इसका, रेडियो। इक्वल्स टू हो जाएगा रेडियो। अगेन क्या होगा, नेम जेंडर। अगेन होगा आपका नेम जेंडर। नेम दे दीजिए, नेम क्या दे देंगे आप बताइए, हमने दे दिया जेंडर, जेंडर, वैल्यू दे दिया, आईडी व्यू, आप आईडी व्यू छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, हमने नेम दे दिया, और वैल्यू दे दिया हमने, वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे दिया, मेल। दो होगा ना यहाँ पे, दो होगा मेल। जेंडर के बाद मेल फीमेल होगा, पहला हम मेल दे देते हैं, मेल दे देंगे, ठीक है।
और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और ठीक है। अभी देखो इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे दे दो मेल, और आप क्या चाहते हो नेक्स्ट सेम, तो कॉपी करते हैं यहाँ पे, ये शो करेगा, ये शो करेगा। वैल्यू क्यों यूज लेते हैं इंटरनली, जब उस पर क्लिक करेंगे तो वैल्यू जो स्टोर होगा वो क्या होगा, देखो इनपुट में तो डेटा देते हैं मैन्युअली, बट वहां सेलेक्ट करेंगे तो इंटरनली क्या वैल्यू जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वैल्यू, इसीलिए वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखो और यहाँ पे दे देंगे हम लोग फीमेल, ठीक है, और यहाँ भी दे देंगे हम फीमेल। कोई दिक्कत बच्चों? अभी देखते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिखा आपको? अभी देखो ऐसा ही देखा होगा आपने, तो एक सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर बच्चों? अब इसमें एक ऑप्शन होता है बच्चों, एक ऑप्शन क्या होता है कि कभी जैसे अभी स्टार्टिंग में रिफ्रेश में कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया हमने, कुछ सिलेक्टेड है क्या इसमें से बताओ? कभी कभी क्या होता है बाय डिफॉल्ट आप देखोगे सिलेक्टेड रहता है, मेल या फीमेल कुछ बाय डिफॉल्ट ऐसा, हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट मेल जो है सिलेक्टेड है ना, बाद में यूजर चाहे तो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे क्या बताओ, वो सारा हम करेंगे, हम लोग वो सारा हम लोग बाद में करेंगे, अभी बस ये देखो। उसके लिए फिर टेबल के अंदर हम लिखेंगे उसको, टेबल में सेल जो यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए क्या देंगे यहाँ पर, सेलेक्टेड क्या देंगे, सेव किया, सेलेक्टेड ले लीजिए, वहां पर कुछ और यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कुछ और बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेव किया, काम नहीं कर रहा ना यहाँ पे, और यूज करते उसके जाके देखिए, हाँ सिलेक्टेड यूज करते हैं, बट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, देखिए चेक कर लेते हैं इसको।
हाँ चेक्ड यूज करते हैं, सही है, चेक्ड। सिलेक्टेड यूज करते हैं कहाँ पे, जब हम लोग ये यूज करते हैं, क्या कहते हैं उसमें, चेक बॉक्स यूज करते हैं या फिर डेटा लिस्ट यूज करते हैं, वहां पे वो सिलेक्टेड यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। तो क्या था हमारा, ये चेक्ड है ना, बाय डिफॉल्ट ये चेक्ड रहे, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चेक यूज करते हैं, सेव करेंगे उसको बच्चों। आप चाहे तो फीमेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो क्या चीज बिल्कुल होगा। देखो जैसे कभी कभी आप चाहते हो जैसे फॉर्म हो तो बाय डिफॉल्ट कुछ रहे, इसके लिए खाली ना रहे। तो ऐसा होता है बहुत जगह, जैसे मान लो कोई फॉर्म है, सारे फॉर्म में मेल फीमेल होता है, लेकिन मान लो ऐसा है कि उस फॉर्म में वो जो फॉर्म है स्पेशली, मान लो जैसे आप कोई इंडियन आर्मी का मान लो एक साइट बनाया, उसने रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, अब वहां पे मान लो अभी ना दोनों फीमेल भी जाना शुरू हुए उसमें, लेकिन पहले क्या था, मेल था, तो बाय डिफॉल्ट मेल ही रखता था, की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। अब वो चाहे तो अपना इस हिसाब से कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद बच्चों आती है दैट इज कॉल्ड चेक बॉक्स। क्या आता है उसके बाद? चेक बॉक्स। देखो एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो आपका रेडियो बटन होता है वो सिंगल सिलेक्शन होता है, मतलब आप कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, बट व्हेन यू वांट टू गेट मल्टी सिलेक्शन ऑप्शन, आपको क्या चाहिए? मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन चाहिए। जैसे आपने कभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया होगा, इसमें एक ही चार में से कोई एक ट्रू होता है, कभी कभी आपने देखा होगा दो भी ट्रू होता है, ठीक करने वाला ऐसा होता है। तो एमसीक्यू में होता है, एक होता है कि आपका सिंगल सिलेक्शन, अब एमसीक्यू में भी एक होता है जिसमें कि आप एक से ज्यादा भी सिलेक्ट सही हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट, या फिर सिंपल सी बात देखो, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आपने सपोज कीजिए कि आपने बीसीए क्वालिफाई पास कर लिया, पास करने के बाद आप फॉर्म भरोगे मास्टर डिग्री के लिए, दो चीजें हो सकती है, आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो हो सकता है आप एमएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो, या हो सकता है आप एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, या हो सकता है बाद में आप एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन चाहिए, तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं, हाँ एमसीयू में 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें से कोई एक ही चाहिए, तो हम वो यूज करेंगे। जहाँ पे मल्टीपल टिक वाला ऑप्शन चाहिए, जैसे एक से ज्यादा में टिक लगाते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? चेक बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए कोर्स मान लीजिए कोई बच्चा कोर्स है, या एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं, कोर्स ही बोल सकते हैं। दोनों इसमें टिक करना चाहिए, तो एक ही हो रहा है, दोनों टिक करना चाहिए, इसमें टिक करना है। तो हम रेट को हटा के, तो रेडियो को हटा के आप देखिए, एक काम करता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, रेडियो की बात कर रहा हूँ। रेडियो जो है सिंगल सिलेक्शन नहीं होता है, मल्टी सिलेक्शन नहीं होता है। सिंगल सिलेक्शन मतलब यदि आपके पास 4 लिया है, 10 भी लिया है, कोई एक ही सिलेक्ट करो, फिर तो उसके लिए ऑप्शन चेक बॉक्स में बता रहा हूँ, इसमें आपको सिंगल सिलेक्शन नहीं होता। यही तो डिफरेंस है दोनों में, और अक्सर क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में आप। ठीक है, कि जब भी सिंगल सिलेक्शन चाहिए तो आप रेडियो यूज करोगे, मल्टी सिलेक्शन चाहिए तो क्या यूज करोगे? चेक बॉक्स। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फटाफट, क्या देखेंगे नेक्स्ट? बीआर टैग यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने दिया कोर्स, या जैसे हमने दिया सपोज इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट ही दे दिया मान लो, कैटेगरी में दे सकते हो, तो सिंगल सिलेक्शन नहीं होगा ना कैटेगरी। इंटरेस्ट मान लो एक से ज्यादा भी इंटरेस्ट हो सकता है उसमें, गेमिंग साइकिलिंग 4-5 ऑप्शन में दे देता हूँ, हो सकता है ना, गेमिंग साइकिलिंग रीडिंग सिंगिंग ऐसा हो सकता है। उस केस में हम क्या यूज करेंगे? इनपुट टाइप क्या होगा? चेक बॉक्स,
ठीक है। वैसे इसका नाम भी होगा, आईडी भी होगा, नेम भी दे देते हैं। सपोज मैं नेम दे दी, प्रैक्टिस करोगे ना, अभी आलो डालोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको करना ही पड़ेगा, जब डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे तो वहां पे यूज करना ही पड़ेगा। इन केस में देता हूं मैं IMTRST, ऐसा कुछ मैंने दे दिया, सपोज शॉर्ट में दे दिया, कुछ भी नाम लिख सकते हो। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आईडी की जरूरत भी नहीं है, वैल्यू दे देता हूँ सीधा। वैल्यू इक्वल टू क्या देंगे बताओ, पहला, या फिर एक ऑप्शन और भी कर सकते हैं हम लोग, एक ऑप्शन और भी कर सकते हैं हम लोग, देखिए वैल्यू, आप वैल्यू मान लीजिए क्या देना चाहते हो, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे, वो भी बताएंगे, लिस्ट बताएंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी देखो इसमें जैसे हमने दे दिया वैल्यू, पहला क्या दे दिया, रीडिंग, क्या दे दिया, जब इस पे टिक लगाएगा तो वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगा वहां पर, रीडिंग स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब बंद करते हैं इसको, बंद कर दिया, और इसके बगल में क्या आना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए। अब इसको कॉपी करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसा ही चार ही ऑप्शन देते हैं, ठीक है, रीडिंग, और यहाँ पे वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या देंगे, फाइटिंग। फाइटिंग, चलो दे देते हैं, गेमिंग दे देते हैं, है ना, गेमिंग। थर्ड देते हैं, मान लेते हैं जैसे ट्रैवलिंग, क्या ये भी होता है ना, ट्रैवलिंग, और क्या दे, साइकिलिंग, सर फाइटिंग। फाइटिंग दे दे, चलो फाइटिंग, फाइटिंग चलो दे देते हैं, जो उसी में इंटरेस्ट है तो क्या दिक्कत है। फाइटिंग मतलब वो नहीं होता कि हमेशा बिना मतलब वाला, फाइटिंग मतलब कुश्ती रेसलिंग भी होता है, ठीक है, स्ट्रीट फाइट सर। चलिए अब देखिए, ऑप्शन दिखा आपको, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी एक भी सिलेक्टेड है क्या, नहीं है स्टार्टिंग में। अब हम चाहे तो एक टिक लगाया, हम चाहे तो इस पे भी टिक लगा सकते हैं, हम चाहे तो 3 पे टिक लगा सकते हैं, हम चाहे तो 4 पे भी लगा सकते हैं, हम चाहे तो डिसलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो गया, फिर क्लिक करेंगे अगेन डिससेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टी सिलेक्शन ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट देखो कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं इसमें से कोई एक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रहे, तो क्या यूज करेंगे बताओ, यूज कर लेते हैं, चेक यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे बताओ, सिलेक्टेड। सेलेक्टेड, है ना, अब देखिए कहाँ पे, इसी में था ना, हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एक तो चेक करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं, देखते काम करता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत, सिलेक्टेड करते जब ड्रॉप डाउन यूज करेंगे ना, तो वहां पे कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे बताइए, आप सबको डिससेलेक्ट कर सकते, मतलब चाहते हो स्टार्टिंग में जब पेज हो तो देखो सारा हटा दिया मैंने, लेकिन स्टार्टिंग जब रिफ्रेश करूंगा ना, तो ऐसे ऑप्शंस भी आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हो, क्लियर है। तो ध्यान रखना दी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड द चेक बॉक्स। सो रेडियो बटन इज यूज्ड टू सिंगल सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन। but when you are trying to get
मल्टी सिलेक्शन ऑप्शन, देन वी यूज check box, ये है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों आती है टेक्स्ट एरिया। क्या आती है? टेक्स्ट, इसमें एड्रेस आप स्टोर करते हो। क्या करते हो? एड्रेस स्टोर करते हो। तो देखिए उसके लिए क्या आती है? टेक्स्ट एरिया। क्या करते हैं? टेक्स्ट एरिया। देखो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हमने यूज किया हुआ है। यहाँ पे हाँ, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, हाँ एक मिनट। अब यहाँ पे पहले क्या देता हूँ मैं? BR, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो आपको जब जैसे देखिए अभी हमने सिंगल लाइन में जो भी दिया था ना, इनपुट के लिए क्या होगा? सिंगल लाइन के लिए ऑप्शन होता है, बट आपको मल्टी लाइन ऑप्शन लेने, इनपुट लेना है। जैसे एरिया क्या होता है? जैसे एरिया विलेज हो गया, PO हो गया, है ना, पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो जब आपको मल्टीपल लाइन अब इनपुट एज इनपुट लेना है, तो आप क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट एरिया में भी टाइप क्या होगा? टेक्स्ट नेम मैंने दे दिया, एड्रेस, और इसके साइज को भी आप घटा बढ़ा सकते हो। अभी मैं देखो साइज को हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए सेव किया, इसको मैं सेव करते हैं, और देखिए दिखा, एक BR टैग लगता है, टेक्स्ट एरिया। अच्छा ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये था ना, ये हम हटाना था। सही है, और इसको हम क्लोज करेंगे, सेव करते हैं। टेक्स्ट एरिया में हम उसको ओपन करेंगे और क्लोज भी करेंगे, ठीक है। अब दिखा आपको? तो ये कुछ इस तरह से आपको टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे देखिए आप मल्टीपल लाइन से कर सकते हो। जितना लाइन आप चाहो ठीक है। अब देखो यहाँ से आप आगे पीछे भी कर सकते हो, इसको ड्रैग भी कर सकते हो। क्या फिक्स रहता है उसमें, तो मतलब ये फिक्स कर देंगे। बट यहाँ पे ये देखिए सिंपल मल्टीपल आपको लेना है। अब इसका देखो एक साइज, हम साइज फिक्स करना चाहते हैं, तो क्या होगा? हम चाहते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट, देखो अभी बाय डिफॉल्ट क्या रिप्लेस करते हैं, कितने लाइंस पे आप इंटर कर सकते हो? 2 लाइन, 1 लाइन हो गया। दो चीजें हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो आप रो इसमें सेट करोगे तो कितने रो आप डिस्प्ले करना चाहते हो एक साथ? कॉलम मतलब कितने कैरेक्टर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, कॉलम मतलब कितने कैरेक्टर्स। देखिए हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट करते हैं रो। क्या सेलेक्ट करते हैं? रोज। कितना देंगे इसका? जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे 4। क्या देता हूँ बच्चों? अब देखिए हो गया 4। अब देखो यहाँ पे 1 और आपकी तो मल्टीपल है, डिस्प्ले जो होगा आपको कितना? 4 लाइन ही एक साथ। अब हम चाहे तो इसके, ये तो हमने ड्रॉ कर दिया, कॉलम को भी कर सकते हैं। कॉलम मतलब कितना कैरेक्टर एक बार में डिस्प्ले हो सकता है एक लाइन। इसके लिए हम कहते हैं कॉलम्स। क्या यूज करेंगे बच्चों? कॉलम्स। इसे हमने दे दिया यहाँ पे, सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे 40 दे दिया। क्या दे दिया? अब देखो अभी ऐसा विजिबल है, हो गया बड़ा क्या चीज? विजिबल की बात नहीं कर, मैं इसके विड्थ को आगे बड़ा छोटा कर रहा हूं।
उसमें लाइनिंग दिया रहता है क्लास में आता है लाइनिंग नहीं दिया रहता है एक लाइन जैसे रो कॉलम में लाइनिंग नहीं है वो तो दूसरा हो गया। रो का रो और कॉलम में इसे बॉक्स के अंदर लाइनिंग वो नहीं इसमें होता, वो चीज अलग है फिर उसका। सर ये लिमिट रहता है एड्रेस का बस इतना से इतना लाइन तक लिखना है। हाँ लिमिट सर जैसे देखिए ये जैसे हमने दिया जो बॉक्स है लेंथ सेट कर दो, लेंथ होता है उसमें कर दो साइज। ये बॉक्स है ना एक रो का जैसे लाइनिंग दिखाए इसमें वो चीजें नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ तक एड्रेस में कोई दिक्कत बताओ। इस तरह से हम लोग एड्रेस बॉक्स, इसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रेस को सेंटर में, ये चीजें जो है सेंटर में करेंगे कैसे? जब हम लोग, अभी मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा सिंपल कर रहा हूं। वो एडजस्टमेंट वाला काम फिर हम लोग टेबल पे जो करेंगे ना, तो इसको एक कॉलम में रखेंगे, इसको अलग कॉलम में रखेंगे, हो जाएगा एडजस्टमेंट। सर इसके अंदर एक बॉक्स बना दे जैसे पिन कोड वगैरह डालना सारा कर सकते हो। नहीं तो उसके लिए अलग, पिन कोड के लिए अलग यूज करो यहाँ अलग। जैसे टेक्स्ट एरिया मतलब क्या, जब सिंपल चीजें लिखिए, फिर यहाँ पे आप दे दिए डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए। डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करोगे, ड्रॉप डाउन मेनू ऑप्शन दे दो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेगा। पहले स्टेट रहेगा फिर डिस्ट्रिक्ट रहेगा, वो ऑप्शन दे दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? तो यहाँ तक आज हम यही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे बाकी चीजें जो भी हैं, और फिर एक दो क्लास के बाद हम लोग डिजाइन करेंगे अच्छे से डिजाइन। बोर्ड है ना सर एक चीज और उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दिया छोटा है इसका फॉन्ट साइज कैसे बड़ा करें? इसका फॉन्ट साइज या मैं इसको जूम करूँ, ये बताओ। एक मिनट, ये तो ये चीजें जो फॉन्ट आ रही है अभी यहाँ, ये भी जो चीजें फॉन्ट आ रही है, वो सारा फॉन्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट, हम उसमें कोई चीज नहीं करते। फिर आपको अलग से करना तो फॉन्ट टैग आप जानते हो, बोल्ड वाला बड़ा वाला दिखा जाते हैं, अच्छा। तो इसको एक उपाय ये है ना, ऐसे भी कर लो ना। देखो यहाँ देखो, ब्राउजर में जाओ, देख लो यहाँ पे जूम लिखा हुआ है। एक मिनट, ब्राउजर में जाओ, जूम लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस कर दो, कितना बड़ा उसको दिखने हो गया। अच्छा इसका बात करो क्या, इसका कोड, इसको तो सिलेक्ट करो, इसमें ऑप्शन है सारा, एडिट ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे कहीं पे इसका ऑप्शन भी है ना, देखो विजिबल है, कोई दिक्कत? ये ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये सारा कुछ है। चलिए स्मॉल ही तो क्या हुआ, ठीक है। एक मिनट,